ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, विदेही बन बाबा को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी और बैटरी फुल होती जाएगी। विदेही बन बाबा को याद करो अर्थात आत्मा बनकर समझकर बाबा को, परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद करेगी, देह तो फिर देहधारी को याद करेगा और बाबा तो निराकार है। स्वधर्म में टिको, अपने शांति धर्म में, सुख के धर्म में, खुशी के धर्म में, शक्ति के धर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी भी फुल रहेगी। आत्मा की बैटरी हमेशा रिचार्ज रहेगी। जब चार्जिंग हो रहेगी तो सदा चलेगी ना, कभी भी फंसेगी नहीं किसी बात में, मतलब थकेगी नहीं। हम्म? तो यही तो बाबा कहते हैं। और भाग्य में जो लिखा है ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हमने वो श्लोक तो सुना है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। हम कर्म कैसे भी, वैसे भी, जैसे भी कर सकते हैं, जो मन में आया, लेकिन फल पाने पर हम कोई इच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि जैसा करेंगे वह हमें निश्चित ही मिलेगा। इसीलिए हर मतलब कभी भी इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि कोई हमें बहुत कुछ भर दे तो हम बहुत मालदार बन जाएं। आइए एक कथा सुन लेते हैं। चंदन नगर में एक राजा थे, चंदन सिंह, बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली। उनके राज्य में धन धान से भरपूर था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी से भी भविष्य के बारे में सही सही बातें बता देते हैं। वह नगर के बारे छोटी सी कुटिया में रहते थे, साधारण रीति से। राजा को इच्छा हुई कि ज्योतिषी उनके पास आए हैं, तो इतने बड़े ज्योतिषी हैं, जाने के समय वो उनको हीरो से भरी हुई थाल भेंट कर रहे थे। लेकिन ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया, प्रणाम करके, कि राजन, मैं सिर्फ अपने भाग्य का खाता हूँ, आपकी दी हुई दौलत से मैं अमीर नहीं बन सकता। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? तो वे बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो भी वो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या नहीं, या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा, मतलब मैं गरीब को अमीर बना दूंगा। आपकी बात गलत है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप बुलाइए किसी व्यक्ति को। राजा के कहने पर मंत्री ने इस आदेश का पालन किया और एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर हो गया। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर बोला, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये कहीं नहीं रहेगा, महल में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं, यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर बुलाया गया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रहेगा, ये मेरा मतलब दावा है। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ज्योतिषी जी अपने चले गए अपने नगर। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाया, उसका नाम दयाल था, एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें देकर आओ। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में तो आ गया और सोचने लगा कि एक पत्र देने का काम उन्होंने मुझसे लिया। कितना अच्छा, मैं अपने पेड़ों की देखभाल करता था, आराम से वहां सोता था। अभी इतनी गर्मी भी है, सारा दिन मुझे धूप में जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर पत्र लेकर निकल गया। रास्ते में उसके दोस्त का एक गांव पड़ता था, वहां पहुंचा। दोस्त को सारी परेशानी बताई कि ऐसे ऐसे है, मुझे अभी जाना है, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। दोस्त ने बोला,
कह रहे राजा का काम है, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे वहां जाओगे तुम्हारी खूब आवभगत होगी, तुम्हारी जगह मुझे यह पत्र मिलता, मैं खुशी खुशी जाता। ये सुनकर दयाल बहुत खुश हो गया। तो ठीक है भैया, तुम ही जाओ यह लेकर के, मैं तो यहीं आराम करता हूँ और अपने घर चला जाऊंगा। उसके दोस्त ने खुशी खुशी पत्र ले लिया। 2 दिन बाद वो उसके नगर पहुंचा। उन्होंने उसको पत्र दिया। भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य व मेहनती व्यक्ति है, इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और इसको मालिक उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है, यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी अपने राज्य के 5-5 गांव इसे इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। जब उसके मित्र ने ऐसी उसकी विशेषता बताई, उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह उसके दोस्त टीकम से कर दिया। उसका नाम टीकम था। और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात भी देकर विदा किया। उधर वह आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने गया। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। राजा को जब उस पर नजर पड़ी तो दयाल ने डरते डरते सारी बात बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कहीं भूल चूक भी हो सकती है, बेचारा सीधा साधा है। अतः उसने एक बार और प्रयत्न करने का सोचा। एक दिन अम, उसने प्रयत्न सोचा कि मैं क्या करूं। 3-4 दिन पश्चात राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया। दयाल सोचा राजा तो गुस्सा हो गए उसकी बात से, तो खेत से बड़ा सा तरबूज लेकर आया और राजा को देते हुए बोला कि महाराज, मेरे खेत में ये बड़ा अच्छा फसल मिला है। राजा खुश हो गया। उसे चुपचाप अपने मंत्री को इशारा किया कि मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसे हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर उसको दे दिया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए, इसे इनाम में तुम्हें ये तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर से लटक गया। वह सोचने लगा, राजा ने इनाम भी दिया तो क्या, एक तरबूज, जो मैंने दिया था वही तरबूज मुझे मिल गया। तभी रास्ते में उसका एक परिचित मिल गया। बोला, क्यों भाई इतने उदास क्यों हो, तरबूज लिए कहाँ जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है, आज राजा मुझसे खुश भी होगा, इनाम में मुझे ये तरबूज दिया। बोला, तरबूज भी क्या इनाम में देने की चीज है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? तो उस व्यक्ति ने बोला, निराश क्यों होते भाई, इनाम तो इनाम ही है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। तो फिर ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज, मुझे नहीं चाहिए। और उसे तरबूज दे दिया उनको। दूसरे दिन राजा ने फिर दयाल दयाल का वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज नहीं खाया? दयाल ने सारी बात बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो क्या कर सकते थे। अगले दिन दयाल ने उस अपने जो परिचित मिला था उसके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बग्घी में जाते देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोट उससे पूछा तो तरबूज का किस्सा बता दिया। उसने बता दिया तरबूज में तो हीरे जवाहर थे। अब उसने सर पीट लिया और जैसे ही फिर आगे बढ़ रहा था उसने देखा कि एक व्यक्ति का राजा की सवारी निकल रही है। वह जाके देखा तो उसका दोस्त टीकम जो था वह राजा बना है, क्योंकि भानु प्रताप की पुत्री से उसका विवाह हो गया था। अब राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसकी भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो वह लिखा ही है। तो देखा, ये होती है कि हम किसी को भी, दूसरे को हम नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने को तो बना सकते हैं, अपने भाग्य को अमीर बना सकते हैं इस ज्ञान श्रीमत से। कल भी बाबा ने बोला था ना कि हमें ये निश्चय है कि हम फकीर से अमीर बन रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो यह बॉम्ब शादी जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर, क्योंकि बक्से में रखने के लिए नहीं है, ये सब खत्म होने हैं। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ रजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं है और रोने की कोई दरकार नहीं। बाबा ने बार बार इस बात को क्लियर किया कि ड्रामा में जो कुछ भी नूंधा हुआ है उन सब में कल्याण है, इसलिए किसी बात में फंसना नहीं है। जो बात है उसे साक्षी होकर देखते रहो। ओम शांति। बाबा कह रहे, बाबा बच्चों को समझा रहे हैं ना कि यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाए, इसका कारण निकालना चाहिए।
क्या कारण था? तो पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर जब तुम विकारी हो गए तो अपने को देवता तो कह न सके, क्योंकि देवता तो निर्विकारी होते हैं। तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रख दिया, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, उन्होंने ही रखा हिंदुस्तान नाम। हम्म जैसे कि पाकिस्तान है ना, वैसे हिंदुस्तान। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए ना। हम किस धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। तो सभी आदि सनातनी हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म है। तुम ही सत्व प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। अब फिर याद की यात्रा से सत्व प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। हम्म क्योंकि ये दवा है आत्मा की। बाबा सर्जन है ना, अविनाशी सर्जन। जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उन्हों को देना चाहिए। बाबा तो बोलते हैं नब्ज देखो ना, ज्ञान सुनाओ, जिसको भी दवा अच्छी लगेगी वो इसको जरूर लेंगे। तो ऐसे बच्चों को ना स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम ही देवता थे और फिर से बन रहे हैं। फिर बाबा ने यह भी बोला कि जो देवी देवता को पूजने वाले होंगे, भक्त आदि होंगे, शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के जो भक्त है वो ही देवता घराने के हैं। तो उनको जाकर यह बात बताओ। पहली मुख्य बात है, जो बाबा को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है ना। हम्म कहो कि तुम अपने बड़े बाबा को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक पिता के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो, अर्थात इस लोक के बने हो। तुम उन पारलौकिक पिता को भूल जाते हो, तभी तो बाबा आकर हमें याद दिला रहे हो। बेहद के पिता से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हम्म लेकिन हाँ, बाबा कहते कई बच्चे समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं इसलिए किसी को टचिंग नहीं होती। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो, इसमें ही मेहनत है। बाबा वार्निंग भी देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस करते हैं परंतु इसमें फायदा क्या। हाँ, कोई आपकी बात ही नहीं समझ रहे, बाबा को याद ही नहीं करते, क्योंकि सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? याद से तो आत्मा में, आत्मा की बैटरी भरती है ना, नहीं तो चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ताकत ही नहीं रहेगी। इसीलिए बीच बीच में चार्जिंग करनी पड़ती है। और कहते हैं ना, रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। तो आत्मा स्वधर्म में टिके तब तो ताकत मिले। अपने धर्म में टिकना है, अपने गुणों में टिकना है। बहुत है जिनको बाबा को याद करना आता ही नहीं, शक्ल से ही पता चल जाता है। और सब याद आएगा लेकिन भगवान की याद ही नहीं ठहरेगी। दुनिया की बातें बहुत है, खाना पीना पढ़ना लिखना रोना हंसना सब याद आएगा, लेकिन भगवान की याद नहीं ठहरेगी। क्योंकि योग ही नहीं तो बल कहाँ से मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। हम्म हाँ, कोई होता है 24 कैरेट गोल्ड, हम्म और अभी क्या बन गए? 9 कैरेट। फिर से तुम्हें 24 कैरेट बनना है। सतो प्रधान हो गए 24 कैरेट और सतो हो गया 22 कैरेट, मतलब सतो प्रधान सूर्यवंशी और 22 कैरेट चंद्रवंशी त्रेता में। तो यही बात है। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम्हारा यह पुरुषार्थ ना अंत तक चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छूटेगा। तो जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनको तो पता ही कि तब कभी भी टिकट कट सकता है ना, तो वापस घर जाना है। हाँ, जो युवा होते हैं उनको ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, समझना तो सबको, ये ज्ञान बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए, क्योंकि कांटों को बदलकर बाबा नया फूलों का झाड़ बना रहे हैं। हम्म पहले झाड़ छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाबा ही बागवान भी हैं तो खेवैया भी हैं, सबकी नाव पार लगाते हैं। अब नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? ये जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, और जो समझते नहीं वो समझा भी नहीं सकते। भगवान कहाँ ले जा रहे हैं? भव सागर पार करके हमें नरक से स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो चलना है ना सभी को। फिर बाबा ने आत्मा के बारे में बोला कि आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। और रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं ना, जल्दी से उड़ा देते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं, स्टीमर एयरप्लेन में भी बॉम्ब्स लेके जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। हम्म क्योंकि लास्ट समय तो सब सब यूज होना है, कितने भी चीज बन रहे हैं ना, बॉम्ब्स मिसाइल आदि, वो सारे यूज होने हैं। तो तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो,
साक्षी होकर देखते हो। पता है समय पर तो शरीर छूटना ही है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म लेंगे रजाई घर में, मैं तो राजकुमार बनूंगा। तो यह सब विचार सागर मंथन करना है। लेकिन हाँ, सबसे मुख्य बात है बाबा को बड़े प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को देख के एकदम चिपक जाते हैं ना, वैसे तुम्हें भी प्यार से बुद्धि योग से मन बुद्धि से भगवान को याद करना है। हम्म? और अपने को देखना है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद मिसल तो नहीं है। देखो नारद भी तो देवता थे, देवता कुल के थे, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं करता और कोई उनको अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखेगा नारद, क्योंकि उनकी क्या क्या उनका अवगुण था। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बस इसी में उनको मन लगता था, गॉसिप। तो ऐसे बच्चे नहीं बनने हैं। ये मेहनत कल्प कर तुम यथा योग तथा शक्ति करते ही हैं। मतलब ये जो मेहनत तुम कर रहे हो ना पुरुषार्थ करने की, देवता बनने की, जो ज्ञान में चलने की, धारणा करने और कराने की जो मेहनत कर रहे हो, ये तुम कल्प कल्प किए हो। हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक इसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है। मतलब शरीर के साथ ऐसे बिहेव करना है कि मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा इस मन से सोच रही हूँ। जब यह समझेंगे ना, तब आपका आत्मा का पाठ पक्का होगा। और ड्रामा में तो सभी एक्टर्स हैं, लेकिन हाँ, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में कौन कौन है, यह चेकिंग करनी। भगवान सबके रिजल्ट देखते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होगे तो फिर पक्के सॉलिड होते जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है। कहते हैं ना, दिल साफ तो मुराद हासिल। झरमुई झुगमुई गॉसिप की बातें, व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही वंश स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बस स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करते रहना है, भूलना नहीं है। वरदान, स्वस्वरूप और बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न बनते हैं। अर्थात जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाबा के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, सत्य तो स्वतः ही प्रमाणित है। तो अपने स्वस्वरूप, आत्मा के स्वरूप, आत्मा के गुणों और बाबा के भगवान के सत्य स्वरूप को जो पहचान कर सत्यता की शक्ति धारण करते हैं, वे ही दिव्यता संपन्न बनते हैं, मतलब देवता बनते हैं। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे, खगिया मारते रहेंगे। स्लोगन, साकार देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। जब दूसरे के लिए सोचना शुरू करेंगे तो अपनी समस्या एकदम छोटी से छोटी से छोटी होती जाएगी। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो भला करना है ना सबका। और कहते हैं ना कि एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थताओं में भी संभावनाएं लेकर आता है। जब आपका कोई सच्चा मित्र है तो उससे बातें करके, उसके संग के रंग में मिलकर आपको हमेशा शक्ति की फीलिंग होगी। आपकी ऊर्जा घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और ये भी कहते हैं कि कल्पना के साथ साथ प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चलना भी, चढ़ना भी आवश्यक है। तो फिर सिर्फ मुरली देखना और सुनना, सुनाना नहीं, इसको धारण करना और कराना भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।